खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। यहाँ पर आदरणीय हमारी महापौर भाभी जी द्वारा विकास कार्य की श्रृंखला में 1 करोड़ के ऊपर की लागत से ये दुकानों का काम चालू हुआ था, जिसमें कल कांग्रेस द्वारा और दूसरे लोगों द्वारा बहुत विरोध प्रदर्शन करा गया। जेसीबी के सामने चढ़े और बहुत गलत तरीके से नाटाबाजी करे, तो कल शासकीय कार्य में बांधा, मतलब शासकीय कार्यों को रुकवाने की कोशिश करी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षदगण, सारे वार्डों की पार्षद महिलाओं ने ये काम चालू करवाया है। इस विकास कार्यों को वापस आज से काम चालू हुआ है। मंदिर की जमीनें बता रहे हैं पापा यहाँ पे जो ये जगह नगर निगम की है और मेला क्षेत्र की नगर निगम की जमीन है, और बाबा ने इसके लिए स्टे लगाया था जो कोर्ट से निरस्त हो चुका है। आपके ऊपर भी कल आरोप लग रहे थे कि धमकी दी गई। नहीं, धमकी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी भाषा शैली में कोई अनर्गल शब्द उपयोग करोगे किसी जनप्रतिनिधि के लिए तो वो निंदनीय रहता है। हम भी कई वर्षों पहले विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन हमने कभी किसी जनप्रतिनिधि की भावनाओं को आहत करने वाला शब्द कभी नहीं कहा। मैं समझता हूं कि विकास कार्य लगातार चलते रहना चाहिए और जनता को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके चिल्ला चोट कर देने से, काम रुकवा देने से, क्योंकि आपको सहन नहीं हो रहा है, कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा है कि यह इतनी शांति से और इतनी सरलता से कैसे काम करा ले। हमारी क्षेत्रीय महापौर जी ने स्पेशल असिस्टेंट के अंतर्गत 21 करोड़ की मार्केट की सड़कें चिन्हित करी हैं, जिसको नया कंक्रीट करके उनकी सुंदरता बढ़ाई जाएगी। नई सड़कों, शहर को नए यातायात के रूप में नई सड़कों का टेंडर लगाया गया है, जिसके अंदर नई सड़कें दी जाएगी। ऐसे कई अन्य और विकास कार्य किए जा रहे हैं। लगातार उनके मुंह से हम सुनते रहते हैं। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं होते हैं, कांग्रेस के जो संगठन के लोग हैं उनके पास विषय नहीं होते हैं, तो वो जनता के सामने, कैमरे के सामने इस तरीके की अभद्रता करके अपने आप की वाहवाही लूटने का काम करते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई विषय नहीं है। वो सिर्फ अधिकारियों के सामने चमका चमका सकते हैं, अधिकारियों से बदसलूकी कर सकते हैं, क्षेत्रीय लोगों से बहस कर सकते हैं। उनके पास कोई आधार नहीं है। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स खाली पड़े, वहाँ दिख नहीं रहा। कॉम्प्लेक्सों की लगातार दुकानों के आवंटन प्रक्रिया चल रही है, ट्रांसपोर्ट नगर की लगातार आवंटन प्रक्रिया चल ररी है। लगभग 150 से 200 प्लॉट ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटित हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, शासन प्रक्रिया अपने अनुसार लगातार क्रियान्वित करता रहता है। अब उनका आरोप लगाना और हमें बार बार उनको सबूत देना, यही काम नहीं रहेगा। हम जनता को सबूत देने बैठे हैं, जनता के सेवक हैं, जनता का काम कर रहे हैं। तो ये भी बोल रहे हैं कि सोमवार के दिन इसका जो भी फैसला आने वाला है उसके बाद ये बना ले, कुछ भी कर ले, उसके बाद वो टूट जाएगा। क्या है भाई, कोर्ट का जो निर्णय रहेगा, न्याय का मंदिर कहा जाता है, न्यायालय यदि किसी प्रकार की इस तरीके को कोई आदेश देता है तो न्यायालय का पालन किया जाएगा। उसमें सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। कोर्ट के जवाब को देने के लिए नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस तरीके से थोड़ी होता है कि न्यायालय अगर 8 महीने किसी चीज की सुनवाई करे तो उस काम को रोक दिया जाए। न्यायालय ने कभी नहीं कहा कि उस काम को रोका जाना चाहिए या स्थगित किया जाना चाहिए। मेले की जमीन आवंटित की गई, यहाँ पे कई बड़े कलाकार आए, यहाँ पे अमिताभ पटेल जी सब। भैया, ये बिल्कुल सच बात है कि मां नौचंडी मेले की जमीन मेला के इसमें शासन द्वारा आवंटित की गई थी, और जो कलाकार आते हैं, कलाकार तो अमीषा पटेल जी का जो कि आपने जिक्र करा, तो शायद मुझे याद है कि अमीषा पटेल जी आई थी और खंडवा को कैसा धूमिल करके गई थी। आज मेले के नाम से वसूली की जाती है और ऐसे कलाकारों को बुलाया जाता है जो खंडवा में आते हैं और खंडवा शहर को बदनाम करके जाते हैं। शायद उस समय के एक मशहूर अखबार के अंदर बहुत अच्छा इसमें लेख छपा था कि 4 ठुमके के लिए 4 लाख रुपए दिए गए। तो आप बताइए कि जहाँ माता का मंदिर है, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, तो वहाँ पे फिल्म स्टार के ऐसे फिल्मी ठुमकों का क्या महत्व जाता है? कोई महत्व नहीं जाता है। सिर्फ ऐसे कलाकारों को इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ पर भीड़ आए और जो मेला ये आयोजित करते हैं उससे हमारी अच्छी तगड़ी कमाई हो, क्योंकि बहुत कम लागत में ये नगर पालिका निगम से मेले की जमीन लेते थे। 60 से 80 हज़ार रुपये की लागत में लेते थे, और इसका जो आवक होती थी वो करोड़ों रुपए के मान से आवक होती थी, जिसका इनको आज हानि हो रही है। नगर पालिका निगम ने इस वर्ष मेले की जो जमीन है उसका टेंडर निकाला, वो नगर पालिका निगम को 25 लाख रुपए की इससे आय हुई है, जो
नगर पालिका निगम में आई हुई है, उससे कई विकास कार्यों में कार्य किया गया। साथ ही इसी मेले के अंदर इस वर्ष भी वही सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें माता का जागरण हो और ऐसे विभिन्न कार्यक्रम जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर रहे हैं। आप फिल्मी नाइट के नाम से उस चीज को करते थे, माता के मंदिर के पास फिल्मी नाइट का क्या उचित है, आप बताएं। किसी संस्कृति कार्यक्रम में फिल्मी नाइट का क्या उचित है, ये आप बताएं। मेरा मानना यह है कि आज इस स्थान पर ये जो चौपाटी कट रही है, यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा। साथ में आज अगर यहाँ पे 100 लोग आते हैं, एक अच्छी सुंदर चीज, एक व्यवस्थित चीज अगर बन रही है, तो यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, मंदिर में दर्शनार्थी बढ़ेंगे और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी सुविधाएं मिलेगी। आज जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको अगर उनके बच्चों को लेकर कहीं जाना रहता है, उनके घर कोई मेहमान आता है, उनको कहीं जाना रहता है, तो वो 3 पुलिया पार करके जाते हैंगे। उसके बाद में इसके बाद अगर जाना पड़ता है तो इमलीपुरा पार करके सीधे जाते हैं दूध तलाई। आप बताएं कि कौन दूध तलाई और इतनी दूर जाना पसंद करेगा अगर उसके घर के पास ये चीज़ हो जाएगी। हमारी आदरणीय महापौर जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया इस क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि यहाँ पर एक माँ नवचंडी चौपाटी के नाम से एक व्यवस्थित अस्थायी दुकानें बने। दुकानें पहले भी थी, आपको सबको ज्ञात होगा कि यहाँ पहले भी दुकानें थी, लेकिन अव्यवस्थित थी। अगर यही दुकानों को व्यवस्थित करके नगर पालिका निगम यहाँ पे बना रही है, तो इसमें बताएं क्या बुरा है। मेरा मानना यह है कि इसमें सिर्फ बुराई यह है कि इसमें जिनके जेब गर्म होते थे, अब वो जेब गर्म होना बंद हो जाएगा और इसका सिर्फ आर्थिक लाभ जो मिलेगा यहाँ के गरीबों को मिलेगा और यहाँ के रहवासियों को मिलेगा। आज एक व्यवस्थित जगह मार्केट जो बन रहा है, चौपाटी बन रही है, उससे इस जगह का डेवलपमेंट भी होगा, इस जगह की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आप बताएं, मैं यहाँ के भी लोगों से और शहर के भी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेसी आके यहाँ विरोध करते हैं, जो फोटोबाजी करते हैं, जेसीबी पे चढ़ के अपना काम रोकते हैं, क्या ये गलत है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आवक बढ़ेगी? उनके पट्टों को दुकानें दी जाएगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो क्या पट्टों को दी जाएगी? ये पट्टावाद की भाषा जो है वो कांग्रेस की देन है, और आप सब, हम पूरी जनता जानती है कि ये पट्टावाद के कारण उनके नेता आज जमानत में चल रहे हैं और कांग्रेस किस तरीके से पट्टावाद में घिरी हुई है। आज उनके शहर अध्यक्ष हो, उनके जिला अध्यक्ष हो, उनके संगठन के कई पदाधिकारी हो, आपसी में विरोधाभास है। जीतू पटवारी जी स्वयं प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये आपसी पट्टावाद कांग्रेस की सोच है, हम जनता के बीच में है। ऑनलाइन निविदा होगी, सार्वजनिक उसका जो आरक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है वो रहेगी, और उसमें हमारे जो गरीब यहाँ के जो व्यवसायी यहाँ काम कर रहे थे उन्हें हम प्राथमिकता देंगे। इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। कितनी दुकानें निर्माण हो रही है? 25 दुकानों का निर्माण होगा। इसमें अस्थायी दुकानें हैं, 25 दुकानों